श्री राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तू मेरी हरिप्रिया है। गवाक्ष से रसोपासना भाग 33। अरे सखियो, तुम यहाँ उदास बैठी हो, क्या हुआ? उन सांवले किशोर महात्मा ने आकर सखियों से पूछा था। सखियाँ बैठी थीं मंडली बनाकर। उस मंडली में रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या और हरप्रिया सब थीं। पहले तो सखियों ने आश्चर्य किया। उन किशोर महात्मा को बड़े ध्यान से देखा। सखियों को लगा कि ये तो निकुंज है, यहाँ किसी महात्मा वहात्मा का तो कोई दूर दूर तक प्रवेश भी नहीं है, फिर ये कैसे आ गए यहाँ? फिर विचार किया, युगल की इच्छा सर्वोपरि है, चलो होंगे कोई कृपा साध्य महात्मा। आगे बढ़कर सब सखियों ने महात्मा जी को प्रणाम किया। विशेष हरप्रिया सखी ने, अच्छा तो बताओ तुम सब उदास क्यों हो? महात्मा जी ने फिर पूछ लिया। आगे बढ़कर हरप्रिया सखी ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे युगल सरकार कहीं अंतर ध्यान हो गए हैं। हे महात्मा जी बताओ ना, वे कहाँ गए हैं, किस कुंज में चले गए हैं? ऐसा आज तक नहीं हुआ। 2 घड़ी बीत चुकी है, अब तो मिलने चाहिए थे, पर अश्रु प्रवाह चल पड़े थे सखियों के। हंसे वह महात्मा, अरे सखियों, तुम भी युगल सरकार कोई ऐसे मिलते हैं? तो कैसे मिलते हैं? सखियों ने ऐसे तत्क्षण पूछा जैसे अगर प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो तैयार हैं मानो। सुनो सुनो। महात्मा जी वहीं बैठ गए सखियों के मध्य ही। पहले इन केसों को काटो, क्योंकि बिना वैराग्य के युगल सरकार भला आज तक किसी को मिले हैं? फिर सखियों धूनी रमाओ, ये लहंगा चुनरी सब उतारो और गैरिक वस्त्र धारण करो। तुरंत हरिप्रिया सखी खड़ी हुई। ए बाबा महाराज, तुम किस युगल सरकार की बातें कर रहे हो? पगला गए हो क्या? देखो, हमारे युगल सरकार को तो हमारे ये केस बहुत प्रिय हैं। वो हमें कहते हैं, सखी तुमने आज अपनी बेड़ी बहुत अच्छी बनाई है, और तुम कहते हो हम इन्हें काट दें? ना बाबा ना। और तुम कह रहे हो धूनी रमाओ और लहंगा फरिया उतार कर गैरिक वस्त्र पहनो। बाबा सच बताओ, तुम किस युगल सरकार की बातें कर रहे हो? हमें तो लगता है तुम किसी और की बात करते हो और हम किसी और की। इसलिए हमारी लंबी राम राम लो और पधारो यहाँ से। हरप्रिया सखी ने कुछ कड़े शब्दों में ही बाबा को समझा दिया था।
अरे तुम तो नाराज हो गई सखियों, नाराज मत हो, सुनो सुनो मेरी बात। वो महात्मा जी फिर सुनाने लगे, सखियों तुम जिस मार्ग पर चल रही हो ये तो प्रेम का मार्ग है, इसमें तो दुख है, बहुत दुख है। प्रियतम परीक्षा लेता है। आंखें मटकाते हुए महात्मा जी बोल रहे थे। सखियां कुछ देर तक बोली ही नहीं। कुछ तो बोलो, जवाब तो दो सखियों, महात्मा जी बार बार कहने लगे थे। तब सखियां बोलीं, श्री जी हमसे अपने हृदय की बात बता रही थीं। हमारी स्वामिनी हमसे बार बार कह रही थीं, तो सो कहा दुराव है री, तो बिनु कछु ना केली, तू मेरी हरिप्रिया है मन अनुसार सहेली। नयन जल उमड़ पड़े थे सखियों के। बाबा महाराज, हमारी स्वामिनी हमसे अपने हृदय की बात बता रही थीं, कह रही थीं तुम ही तो हो जिसे मैं कुछ कह सकती हूँ, अपनी बात बता सकती हूँ। रंग देवी जू आगे आईं और आकर बोलीं, हमारी स्वामिनी हमसे कह रही थी मैं सुखपूर्वक अपने प्राण प्रियतम के साथ सो रही थी, तभी मेरा बायां हाथ हृदय में था, पर उसी समय मैं चिल्ला उठी, कौन है कौन है। सजनी, मेरे प्राण ने मुझसे पूछा, क्या हुआ प्रियाजू। मैं उठी और मैं सीधे अपने प्राण सर्वस्व के हृदय से लग गई। कुछ नहीं बोली, फिर बाद में हंसने लगी। मेरे प्रियतम ने मुझसे पूछा, क्या हुआ श्री जी, आपको ऐसा क्या लगा कि आप कौन हैं कहकर पुकार रही थीं। तब मैंने हृदय से लगे लगे ही अपने प्रियतम को बताया, हे प्रियतम, मैंने सपना देखा कि मैं गहवर वन में अकेली रात्रि में घूम रही हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, ना आप ना कोई सखियाँ। तभी किसी के कोमल हाथों ने मेरे नयन बंद कर दिए। तभी मैं पुकार उठी, कौन है कौन है सखी। तब मेरे प्रियतम ने मुझे अपने हृदय से कसकर लगाते हुए कहा, प्यारी मैं ही तो था, मेरे हाथों को आपने पहचाना नहीं। तब बाबा महाराज मेरी स्वामिनी बहुत हंसी थी उस घटना को बताते हुए। हम सब बलैया ले रही थीं अपनी युगल सरकार की, पर कुछ ही देर में पता नहीं युगल कहाँ चले गए। सखियों ने फिर गंगा यमुना बहाने शुरू कर दिए थे। प्रेम दुख देता है, बाबा महाराज गंभीर होकर बोलने लगे। परीक्षा लेता है प्रियतम अपने प्रेमियों की, दुख ये परीक्षा है। बाबा महाराज मानो प्रवचन के मूड में आ गए थे। अजी जाओ बाबा, बेकार की बातें कर रहे हो, हमारे युगल सरकार कभी दुख नहीं देते। अब किसी के देह में फोड़ा हो गया हो तो उसे निचोड़कर उसका मवाद निकालना, इसे दुख देना कहोगे। मैल ज़्यादा ही जम जाए तो रगड़ रगड़ कर स्नान कराना, इसे दुख देना कहोगे। नहीं बाबा नहीं, हमारे युगलवर दुख देना जानते ही नहीं हैं, उनसे कभी दुख मिलेगा ही नहीं। सखियों ने उन बाबा से स्पष्ट कह दिया था, पर बाबा तुमको देखने पर ऐसा लगता है कि कहीं देखा है। सखियां पास में जाने लगीं उस बाबा के। बाबा दूर होने लगे, पर सखियों को कुछ कुछ लगा कि इन बाबा की आँखें। रंगदेवी ने आगे बढ़कर बाबा की दाढ़ी जैसे ही पकड़ी, दाढ़ी ही रंगदेवी सखीजू के हाथ में आ गई। ओह लालजू, आप ही बने हो आज बाबा महाराज, पर हमारी श्री किशोरी जी कहाँ हैं। तभी बामांग से श्री जी प्रकट हो गई। सखियों, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम सबसे दूर जा कैसे सकती हूँ। अब तो सखियों के सामने युगल सरकार खड़े थे। सखियाँ आनंदित हो नाच उठी थीं। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे,
जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री यमुना रानी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।